क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा जादुई शब्द है जिसे अगर आप दिल से बोलें तो आपके जीवन की हर अधूरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वो रहस्यमयी मंत्र है जिसे स्वयं परमहंस योगानंद जैसे महान योगी ने अपनाया और अपने शिष्यों को सिखाया, और जिसके कारण हजारों लोगों का जीवन बदल गया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जब हर कोशिश के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगी, जब लाख मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ छोड़ गई, जब दिल टूट गया और लगा कि शायद अब जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता? अगर आपका जवाब हां है तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद आप उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे जानकर आप अपने भाग्य की डोर को खुद पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप वास्तव में अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाइए, दिल से एक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन में तुरंत सक्रिय हो जाए। क्योंकि विश्वास कीजिए, जब आप किसी दिव्य चीज से जुड़ते हैं तो आप खुद ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आइए मैं आपको उस जादुई शब्द की तरफ ले चलता हूं जिसे बोलने मात्र से आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और जीवन में करिश्मे होने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे ऊर्जा हैं, कंपन हैं, जो आपके चारों ओर एक तरंग बनाते हैं। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैल जाती है, लेकिन जब आप पवित्र, दिव्य और सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि योगानंद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि एक शब्द है जो पूरे जीवन को पलट सकता है, वह शब्द है ओम। अब आप सोच रहे होंगे कि ओम तो हर कोई जानता है, इसमें नया क्या है? लेकिन मित्रों, असली रहस्य इसमें छिपा है कि जब आप ओम का जाप करते हैं तो यह केवल एक ध्वनि नहीं रहती, यह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। योगानंद ने कहा था कि ओम वह ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यह वही नाद है जो आकाश, पृथ्वी, हवा, जल, अग्नि सब में गूंजता है। जब आप इस एक जादुई शब्द को बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड के मूल से जुड़ जाते हैं। इसे बोलना मतलब अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की आत्मा से मिलाना, और यही वह बिंदु है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। आप सोचिए, जब एक इंसान साधारण शब्दों से इतना कुछ बदल सकता है तो फिर इस दिव्य ध्वनि से उसका जीवन क्यों नहीं बदल सकता? परमहंस योगानंद ने कई बार कहा कि जो भी व्यक्ति हर दिन चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए ओम का जाप करता है, उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सारी नकारात्मकता खुद ब खुद नष्ट होने लगती है। और मैंने खुद कई लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने इस शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। एक व्यक्ति जो दिवालिया हो चुका था, उसने हर दिन ओम का जाप करना शुरू किया और कुछ महीनों के भीतर उसका कारोबार फिर से खड़ा हो गया। एक महिला जो सालों से बीमार थी, उसने इस मंत्र को अपनाया और उसकी सेहत में अद्भुत सुधार हुआ। यह चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को संरेखित कर देती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे रेडियो पर एक सही स्टेशन पकड़ना। जब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो शोर ही शोर होता है, लेकिन जैसे ही आप सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, साफ आवाज सुनाई देती है। ठीक उसी तरह जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप सही कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं और तभी आपके जीवन में जादू शुरू होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह सिर्फ दिखावे के लिए बोलने वाला शब्द नहीं है, यह आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बोलना है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ओम को बोलते समय अगर आपके दिल में संदेह है तो उसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी आस्था के साथ इसे बोलेंगे तो ब्रह्मांड खुद आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए झुक जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके पास इतना शक्तिशाली साधन है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? दोस्तों,
मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अभी से हर सुबह 5 मिनट ओम का जाप करना शुरू कर देंगे तो सिर्फ कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपका मूड बदल रहा है और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदल रही है। यह शब्द आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपकी इच्छाओं को शक्ति देगा और ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इस जादुई शब्द को अपनाकर अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना चाहते हैं? अगर हां, तो तुरंत कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और आज से ही ओम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटे से कदम की जरूरत होती है, और यह कदम है इस जादुई शब्द को अपनाना। और अगर आप इसे दिल से अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपकी मंजिल अब आपसे दूर नहीं है। दोस्तों, जब हम ओम के इस जादुई शब्द की बात करते हैं तो हमें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे समझना चाहिए। और यही परमहंस योगानंद का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने इस मंत्र को केवल धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन के हर पहलू से जोड़कर दुनिया को बताया कि यह ध्वनि ब्रह्मांड की धड़कन है। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे शरीर और आत्मा की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने कहा था कि ओम वह आद्य ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी, और आज विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड एक ध्वनि तरंग, एक वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। अब सोचिए, जब विज्ञान और आध्यात्म एक ही बात पर सहमत हों तो क्या यह महज संयोग हो सकता है? नहीं, यह सच है कि हर चीज कंपन है, हर चीज ऊर्जा है। जब आप यह शब्द बोलते हैं तो आपकी वाणी, आपका श्वास, आपकी चेतना ऑल एक ही तरंग पर आ जाते हैं। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को समझाया था कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर 3 हिस्सों में कंपन अनुभव करता है। अ की ध्वनि पेट में, ऊ की ध्वनि छाती में और उम की ध्वनि सिर में गूंजती है। इस तरह यह पूरा मंत्र आपके शरीर के हर चक्र को जागृत कर देता है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, जैसे बिजली का करंट तार से गुजरता है। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वे जान जाते हैं कि जिंदगी में असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की ध्वनि में है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस सच्चाई को भूल गए हैं। लोग पैसे, शोहरत और भौतिक वस्तुओं की दौड़ में भाग रहे हैं, और जब थक जाते हैं तो कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। योगानंद कहते थे, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है, भाग्य केवल आपके विचारों का परिणाम है, और यही विचार बदलने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है ओम का जाप। आप इसे किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं, ऑफिस जाते समय, पढ़ाई करते हुए, चलते फिरते, खाना खाते समय, यहां तक कि मोबाइल चलाते हुए भी। यह शब्द आपके मन को स्थिर करेगा और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी है, रिश्तों में तनाव है, सेहत बिगड़ रही है, तो आप क्या करते हैं? या तो निराश होकर हार मान लेते हैं, या फिर किसी जादू टोने, किसी साधक, किसी बाबा के पीछे भागते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यानी कि जिस जादू को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है, और उस शक्ति को जगाने की चाबी यही मंत्र है। अब जरा सोचो, अगर आप हर सुबह केवल 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और पूरे दिल से ओम का जाप करें तो क्या होगा? शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बस शांति महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचार साफ होने लगे हैं, आपके फैसले बेहतर होने लगे हैं, आपके जीवन में नकारात्मक लोग खुद ब खुद दूर होने लगे हैं और सही लोग आपके जीवन में आकर्षित होने लगे हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। योगानंद ने सालों पहले यह समझाया था कि ब्रह्मांड उसी को देता है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और ओम का जाप करके आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप सकारात्मकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। यही कारण है कि जिन्होंने इस शब्द को अपनाया उन्होंने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया।
अमेरिका में जब योगानंद ने पहली बार यह शिक्षा दी थी तो वहां के लोग हैरान रह गए। वे सोचते थे कि ध्यान, मंत्र जाप जैसी चीजें सिर्फ भारत की अंधविश्वासी परंपराएं हैं। लेकिन जब उन्होंने खुद इसका अभ्यास किया तो उन्होंने अनुभव किया कि उनकी नींद सुधर गई, उनका तनाव कम हो गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। और तभी पश्चिम की दुनिया में योग और ध्यान की क्रांति शुरू हुई। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा शब्द जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, अगर आप उसे अपने जीवन में शामिल कर लें तो क्या वह आपके जीवन को नहीं बदल देगा? मैं आपको दिल से कहता हूं, भाई बहनों, अगर आपने सच में यह वीडियो ध्यान से देखा और आज से ही इस मंत्र को अपनाना शुरू कर दिया तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आप खुद अपने अनुभव से देखेंगे कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी परेशानियां कम हो रही हैं और आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, सिर्फ ओम बोलना ही काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। जब आप इसे बोलें तो आंखें बंद करके अपने अंदर की तरंगों को महसूस करें। सोचें कि यह ध्वनि आपके सिर से लेकर पांव तक गूंज रही है। सोचें कि यह आपके दिल के हर कोने को प्रकाश से भर रही है। और जब आप इस एहसास के साथ इसे बोलेंगे तभी इसका चमत्कारिक असर होगा। योगानंद ने कहा था, भगवान दूर नहीं है, वह तुम्हारे हर श्वास में है। और यह शब्द, यह ध्वनि उस भगवान को महसूस करने का सबसे सीधा रास्ता है। आप चाहें तो इसे दिन में कई बार बोल सकते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप इसे सोचकर भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप भीड़ में हैं, ऑफिस में हैं, जहां जोर से बोलना संभव नहीं है, तो भी आप मन ही मन ओम जप सकते हैं और उसका असर वैसा ही होगा। यही तो इसकी महानता है कि यह आपके जीवन के हर पल में शामिल हो सकता है। और अगर आप इसे लगातार करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आप में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और सफल हो गए हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने उस एक जादुई शब्द को अपनाया जिसने आपकी ऊर्जा बदल दी। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से ही इस शब्द को अपनाकर परमहंस योगानंद की उस शिक्षा को अपनी आत्मा में उतारना चाहेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरा जीवन है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दिव्य रहस्य से जुड़ सकें। क्योंकि याद रखिए, किसी की जिंदगी बदलना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, जब हम ओम के जप की बात करते हैं तो यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर, आपके हर चक्र को सक्रिय करने की सबसे सरल और अद्भुत प्रक्रिया है। और यही कारण है कि परमहंस योगानंद ने इसे हर इंसान के जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। अब सोचिए, हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र केवल काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर और मस्तिष्क के वास्तविक ऊर्जा केंद्र हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो जीवन में शांति, आनंद और सफलता आती है। लेकिन जब ये असंतुलित होते हैं तो समस्याएं, तनाव, बीमारियां और असफलताएं घेर लेती हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ओम का जप इन 7 चक्रों को एक एक करके सक्रिय कर देता है। जब आप अ बोलते हैं तो उसकी गूंज मूलाधार और स्वादिष्ठान को प्रभावित करती है, यानी आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को। जब आप ऊ बोलते हैं तो उसका कंपन मणिपुरक और अनाहत चक्र में गूंजता है, यानी आपकी इच्छा शक्ति और प्रेम ऊर्जा में। और जब आप एम बोलते हैं तो वह विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र को जगाता है, यानी आपकी वाणी, आपकी दृष्टि और आपके परमात्मा से जुड़ाव को। अब सोचिए, एक शब्द से अगर आपके पूरे शरीर का हर ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाए तो क्या जीवन में कोई भी चीज असंभव रह जाएगी? यही कारण है कि योगानंद ने कहा था, ओम ही ब्रह्मांड की कुंजी है। उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में समझाया कि जब इंसान इस ध्वनि को पूरे समर्पण से बोलता है तो वह केवल एक प्राणी नहीं रहता, वह खुद ब्रह्मांड बन जाता है। यह वही स्थिति है जिसे संत लोग समाधि कहते हैं, जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अनंत से जुड़ जाते हैं। लेकिन भाई, यहां एक बात बहुत गहरी है। लोग सोचते हैं कि समाधि
या भगवान से जुड़ाव केवल साधुओं, सन्यासियों या गुफाओं में रहने वालों के लिए है। लेकिन परमहंस योगानंद ने कहा कि यह अनुभव हर इंसान के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, गृहस्थ हो या कोई साधारण इंसान। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर की दुनिया जगाने की जरूरत है, और यही काम ओम का जप करता है। यह मंत्र आपकी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। मैंने खुद कई कहानियां सुनी हैं कि जो लोग नियमित रूप से ओम का जाप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा आ जाती है। लोग उन्हें देखकर खींचे चले आते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव है जो उनके भीतर से निकलकर चारों ओर फैलती है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी कमरे में जाते हैं और वहां एक उदास, गुस्सैल इंसान बैठा हो तो आप भी बेचैन हो जाते हैं, और अगर वहीं एक शांत, प्रसन्न, सकारात्मक इंसान बैठा हो तो आप भी सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। यह सब वाइब्रेशन का खेल है, और ओम वह साधन है जो आपकी वाइब्रेशन को इतना शुद्ध और उच्च बना देता है कि आप हर जगह अपनी उपस्थिति से वातावरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि योगानंद कहते थे कि ओम का जाप करने वाला इंसान चलते फिरते मंदिर बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन को एक चलते फिरते मंदिर बना दें तो क्या कोई भी मुश्किल आपको गिरा सकती है? कभी नहीं। लेकिन याद रखिए, यह सब केवल लगातार अभ्यास से ही संभव है, और जब यह आपकी आदत बन जाएगी तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा हमेशा प्रसन्न है, चाहे बाहर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। भाई, मैं आपसे दिल से कहता हूं, आज अगर आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक संदेश है। आपके भीतर इतनी ताकत है कि आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। आपको बस उस एक जादुई शब्द को पकड़ना है और पूरे विश्वास से उसे अपनाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर चाहत पूरी होगी। आप चाहें तो अभी भी आंखें बंद करके 3 बार ओम बोलकर देखें और अनुभव करें कि आपका मन कैसे शांत होता है। और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे आज से ही रोज का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि याद रखिए, कोई भी महान बदलाव बाहर से नहीं आता, वह हमेशा अंदर से शुरू होता है। और ओम वह चाबी है जो आपके भीतर का दरवाजा खोल देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी परमहंस योगानंद के शिष्यों की तरह दिव्य और शक्तिशाली बने, तो आज ही इस जादुई शब्द को अपनाइए। और अगर आप इस संदेश को सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपने चक्रों को जागृत कर रहा हूं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका जीवन भी बदल सके। दोस्तों, जब हम भाग्य और कर्म की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब हमारी किस्मत का लिखा है। लेकिन परमहंस योगानंद ने इस भ्रम को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे कर्मों और हमारे विचारों का परिणाम है। और इन दोनों को बदलने की सबसे आसान और सबसे गहरी चाबी है ओम का जप। अब आप सोचिए, जब हम बार बार यह कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो क्या हो रहा है? आप खुद अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का बीज बो रहे हैं और ब्रह्मांड वही वापस दे रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जमीन में कांटे बोएं और उम्मीद करें कि गुलाब खिलेंगे। यह संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप ओम का जप करते हैं तो आप अपनी चेतना को इस नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और अपने भीतर नई सकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं, जिनसे आपके कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है और यह निर्माण उसके विचारों और कर्मों से होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा एक साधन है जो आपके विचारों को शुद्ध कर सकता है, आपके कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है और आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, तो क्या आप उसका उपयोग नहीं करेंगे? यही ओम है, एक ऐसा मंत्र जो आपको न केवल शांति देता है बल्कि आपके भविष्य को भी गढ़ता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई, हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, हमने दुआएं तो बहुत की लेकिन भगवान ने सुना नहीं।
तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआओं और आपकी मेहनत के बीच की ऊर्जा कितनी शुद्ध थी? अगर आप लगातार चिंता, गुस्सा और डर से भरे रहते हैं तो आपकी मेहनत भी उसी ऊर्जा में लिपटी होगी और तब उसका परिणाम भी अधूरा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ ओम का जाप करते हैं तो आप अपने हर कर्म में दिव्यता मिला देते हैं, और जब कर्म दिव्य हो जाते हैं तो उनका फल भी दिव्य होता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है। जब यह मंत्र आपके भीतर बोया जाता है तो यह आपके जीवन में अद्भुत वृक्ष बनकर खड़ा होता है, जिसकी शाखाएं सफलता, समृद्धि और शांति से भरी होती हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जो हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, चाहे जितनी मेहनत करूं मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। एक दिन वह योगानंद के आश्रम पहुंचा और रोते हुए अपनी समस्या सुनाई। योगानंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे विचार खराब हैं। आज से तुम हर दिन 108 बार ओम का जाप करो और फिर देखना। युवक ने सोचा कि यह तो बहुत आसान उपाय है और उसने इसे अपनाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहां पहले उसे असफलता मिलती थी वहां सफलता मिलने लगी। जहां लोग उसे नजरअंदाज करते थे वहां लोग उसका सम्मान करने लगे। जब वह फिर से योगानंद के पास पहुंचा तो बोला, गुरुदेव आप सचमुच चमत्कार कर सकते हैं। योगानंद ने कहा, नहीं बेटा, चमत्कार मैंने नहीं किया, चमत्कार तुम्हारे भीतर के ओम ने किया है। अब सोचिए, अगर एक साधारण युवक का जीवन इतने छोटे से अभ्यास से बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं? लेकिन यहां सबसे जरूरी है विश्वास और निरंतरता। अगर आप सोचते हैं कि एक दो दिन में सब बदल जाएगा तो यह भ्रम है। यह एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे आपके कर्मों को शुद्ध करता है और फिर भाग्य को बदलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोकर इंतजार करना पड़ता है कि पौधा निकले, फिर बढ़े और फिर फल दे। ओम का जप भी बीज बोने जैसा है। आपको इसे बोना है, पानी देना है, यानी श्रद्धा और अभ्यास से पोषण करना है, और फिर समय आने पर यह आपको फल देगा। अब भाई, एक बात और समझो, भाग्य बदलने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ तुरंत आसान हो जाएगा। कभी कभी ब्रह्मांड आपको कठिनाई इसलिए देता है ताकि आप मजबूत बने। लेकिन अगर आपके पास ओम का सहारा है तो यह कठिनाई भी आपके लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि जब आप इसका जाप करते हैं तो आप हर चुनौती का सामना शांत मन से करते हैं, और तब वह चुनौती आपको तोड़ने के बजाय आपको और बड़ा बना देती है। यही असली भाग्य परिवर्तन है, जब आप परिस्थिति बदलने के बजाय खुद को बदल लेते हैं। योगानंद ने कहा था, भगवान तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम तैयार हो, और ओम का जाप आपको उस तैयारी की अवस्था में लाता है। अब सोचिए, अगर आप लगातार इस मंत्र को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाएगी कि ब्रह्मांड खुद आपके लिए राह बनाने लगेगा। यही वजह है कि जो लोग इस मंत्र को जीवन में उतारते हैं वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भी यह महसूस करते हैं कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो इसे बदलने का समय आ गया है। आज से ही इस जादुई शब्द को अपनाइए और देखिए कि आपके कर्म कैसे बदलते हैं और फिर आपका भाग्य कैसे खिलता है। और अगर आप इस बात को दिल से मानते हैं तो अब भी कमेंट में लिखिए, मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। दोस्तों, जब इंसान जीवन की राह पर चलता है तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, कौन सा निर्णय लेना है, किस पर भरोसा करना है और कौन सी राह छोड़ देनी है। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद ने कहा था कि ओम का जाप न केवल भाग्य को बदलता है बल्कि आपको दिव्य मार्गदर्शन भी देता है, यानी ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपको सही समय पर सही दिशा दिखाती है। और अगर आप इस मार्गदर्शन को महसूस करना सीख जाते हैं तो जिंदगी में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। अब आप सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया और बाद में लगा कि यही सबसे सही था।
या कभी अचानक कोई रास्ता बंद हो गया और उसकी जगह कोई नया रास्ता खुल गया जो पहले से बेहतर था। यही है दिव्य मार्गदर्शन। लेकिन समस्या यह है कि हमारी मन की शोरगुल, हमारी चिंताएं, हमारा डर इतना तेज हो जाता है कि हम उस हल्की सी दिव्य आवाज को सुन ही नहीं पाते। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ओम का जाप उस शोर को शांत कर देता है और आपके भीतर की चेतना को इतना सूक्ष्म बना देता है कि आप उस दिव्य आवाज को साफ साफ सुन सकें। जब आप रोज ओम का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन का धुंधलापन साफ होने लगता है। जैसे गंदी खिड़की को बार बार धोने पर वह पारदर्शी हो जाती है और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। उसी तरह यह मंत्र आपकी आत्मा की खिड़की साफ करता है और आप ब्रह्मांड से आने वाले संदेश को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि योगानंद ने कहा कि हर इंसान के जीवन में मार्गदर्शन पहले से मौजूद है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप हर बार सही निर्णय ले सकें, तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? यही शक्ति ओम का जप देता है। यह केवल कोई धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक तकनीक है जो आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ती है। एक उदाहरण सोचिए, एक विद्यार्थी है जिसे समझ नहीं आता कि कौन सा करियर चुने। वह बार बार उलझन में है और गलत फैसले लेता है। लेकिन जब वह ओम का नियमित जप करना शुरू करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और एक दिन अचानक उसे भीतर से यह स्पष्ट महसूस होता है कि उसे किस राह पर जाना है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद है। एक और उदाहरण लीजिए। एक महिला थी जो अपने रिश्ते में बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को जारी रखे या छोड़ दे। उसने योगानंद के बताए अनुसार ओम का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने अपने भीतर इतनी शक्ति और स्पष्टता महसूस की कि उसे सही निर्णय लेने में कोई डर नहीं रहा। यही है दिव्य मार्गदर्शन। यह आपको न केवल सही रास्ता दिखाता है, बल्कि उस पर चलने का साहस भी देता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मार्गदर्शन बाहर से आवाज बनकर नहीं आता, यह आपके भीतर की अनुभूति बनकर आता है। और अगर आप इस अनुभव को लगातार निखारना चाहते हैं तो ओम का जाप आपके लिए सबसे बड़ा साधन है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब इंसान ओम का जप करता है तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह सीधे भगवान से संवाद करता है। अब सोचिए, जब आपके जीवन में भगवान ही आपके मार्गदर्शक बन जाएं, तो क्या आपको किसी और सलाह की जरूरत होगी? यही वजह है कि जो लोग इस मंत्र को अपनाते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें भीतर से यह विश्वास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ थामे हुए है। अब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने जीवन में इस दिव्य मार्गदर्शन को चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हर कठिन मोड़ पर आपके भीतर से एक आवाज उठे और कहे कि यही सही रास्ता है? अगर हां, तो आज से ही इस मंत्र को अपनाइए। आप चाहें तो सुबह सुबह या रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और पूरे मन से ओम का जाप करें। शुरू शुरू में आपको बस शांति महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर विचारों की स्पष्टता आने लगी है। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थीं, अब वे साफ दिखाई देने लगेंगी। यही वह दिव्य मार्गदर्शन है जिसके बारे में योगानंद ने कहा था। जब इंसान भीतर से मार्गदर्शन पाने लगता है तो बाहर की दुनिया उसकी राह में आने वाली बाधाओं को खुद हटाने लगती है, और यही है असली चमत्कार। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी आत्मा भगवान की आवाज को सुनने लगे तो क्या जीवन में असफलता संभव है? कभी नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं दिव्य मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें और उनकी जिंदगी भी सही दिशा पकड़ सके। दोस्तों, जब हम जीवन की परेशानियों से घिरे होते हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, शारीरिक रोग हो या आत्मा की बेचैनी हो, तो हम हर जगह इलाज ढूंढते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है,
क्योंकि असली समस्या केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में छिपी होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अगर आप ओम का नियमित जाप करते हैं तो यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह सबसे शक्तिशाली चिकित्सा ऊर्जा है जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों की गहराई से चिकित्सा करती है। अब सोचिए, अगर आपका शरीर बीमार है तो दवा केवल लक्षणों को दबाती है, लेकिन ओम का कंपन, वाइब्रेशन बीमारी की जड़ तक जाता है और वहां की नकारात्मकता को मिटाकर शुद्ध ऊर्जा भर देता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी यह कहती है कि जब आप ओम का जप करते हैं तो आपके दिमाग में अल्फा वेव्स और गामा वेव्स उत्पन्न होते हैं जो तनाव और चिंता को तुरंत कम कर देते हैं। यही कारण है कि जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं उन्हें ओम का जप करने से गहरी शांति और खुशी मिलती है। अब आप सोचिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स हैं और ओम का उच्चारण उन नाड़ियों में अटकी हुई ऊर्जा को मुक्त करता है, जिससे शरीर हल्का महसूस करता है और बीमारियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने अनुभव में बताया था कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांडीय ध्वनि है और जब इंसान उसका जाप करता है तो उसका शरीर एक मंदिर बन जाता है जहां हर कोशिका नृत्य करने लगती है और वह दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। अब आप ही बताइए, जब आपके शरीर की हर कोशिका भगवान की ध्वनि पर झूमने लगे तो क्या कोई रोग टिक सकता है? नहीं। यही वजह है कि योगानंद कहते थे कि इंसान को दवाओं पर निर्भर रहने से पहले अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना चाहिए। कई लोग पूछते हैं, क्या सचमुच केवल ओम का जाप करने से बीमारी ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब है हां, अगर आप पूरे विश्वास और निरंतरता से इस साधना को करते हैं। यह तुरंत चमत्कार दिखाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मन और शरीर की ऊर्जा को इतना शुद्ध कर देगा कि बीमारी खुद पिघलने लगेगी। जैसे अंधेरा धीरे धीरे सूरज की रोशनी आते ही खत्म हो जाता है, वैसे ही ओम का प्रकाश आपके भीतर के अंधेरे और रोगों को मिटा देता है। एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति था जो लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और योगानंद जी के बताए अनुसार ओम का नियमित जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर का डर गायब हो गया, उसके चेहरे पर शांति आने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि डॉक्टर भी चकित रह गए। यह केवल दवा का असर नहीं था, यह आत्मा की चिकित्सा थी। एक और महिला थी जिसे लगातार माइग्रेन रहता था, हर दवा खाकर थक चुकी थी, लेकिन जब उसने ओम का अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द 90% कम हो गया। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा जो उसके दिमाग में अटकी हुई थी ओम के कंपन से खुल गई। यही असली हीलिंग है। दोस्तों, असली बीमारी शरीर की नहीं होती, बीमारी तो हमारे विचारों और भावनाओं में शुरू होती है। जब मन में नकारात्मकता जमा हो जाती है तो वही धीरे धीरे शरीर पर असर डालती है। इसलिए अगर आप केवल शरीर का इलाज करेंगे तो यह अधूरा इलाज होगा, लेकिन अगर आप ओम का जप करेंगे तो यह मन को भी शुद्ध करेगा, आत्मा को भी शुद्ध करेगा और शरीर को भी स्वस्थ करेगा। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, ओम ही असली औषधि है। अब आप सोचिए, अगर यह औषधि मुफ्त है, हर किसी के लिए उपलब्ध है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो क्या हमें इसे अपनाना नहीं चाहिए? आज लाखों लोग केवल इस मंत्र की शक्ति से अपने रोगों और दुखों से मुक्त हुए हैं। तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इस दिव्य चिकित्सा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके मन का तनाव, शरीर का रोग और आत्मा की बेचैनी सब मिट जाए? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप शुरू कीजिए। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट अपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसी जादुई शांति और स्वास्थ्य उतरता है। और अगर आप चाहते हैं कि यह चमत्कार और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरी औषधि है। दोस्तों, जब हम जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? क्या हमारे जीवन की सारी घटनाएं पहले ही तय हैं और हम केवल कठपुतली की तरह जी रहे हैं?
या फिर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने इस रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि हां, आपका अतीत आपके वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन आपका वर्तमान आपके भविष्य को बदल सकता है। और यह बदलाव किसी साधारण चीज से नहीं, बल्कि ओम के जाप से सबसे तेजी से संभव होता है। अब आप सोचिए, अगर किसी के जीवन में बार बार असफलता आती है, मेहनत करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, रिश्तों में दरारें पड़ती रहती हैं, तो लोग कहते हैं यह उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों और ऊर्जा का खेल है। जब आप ओम का जप करते हैं तो आप अपनी आत्मा को उस परम ऊर्जा से जोड़ते हैं जो सभी कर्मों से परे है, और वही ऊर्जा आपके पुराने बंधनों को काटकर नए रास्ते खोल देती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम को बार बार धीमा कर देता है, लेकिन एक एंटीवायरस उसे साफ करके सिस्टम को नया जैसा बना देता है। उसी तरह ओम आपके कर्मों की गंदगी को मिटाकर आपके जीवन को नया कर देता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पिछले जन्म या इस जन्म के बुरे कर्म आपको लगातार नीचे खींच रहे हों और आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति न हो, तो जीवन कैसा होगा? लेकिन अगर आपके पास ऐसा मंत्र हो जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ सके, तो क्या आप उसे अपनाएंगे या नहीं? योगानंद जी ने कहा था कि ओम का जप वही शक्ति है। कई लोग कहते हैं, भाई हमने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। असल में मेहनत केवल बाहरी स्तर पर होती है, लेकिन कर्मों की शक्ति भीतर से रास्ता रोक देती है। ओम का जप उस भीतर की रुकावट को हटाता है। उदाहरण के तौर पर एक युवक था जो हमेशा व्यापार में घाटा उठाता रहा। लोग उसे बदनसीब कहते थे, लेकिन एक दिन उसने योगानंद जी की पुस्तक पढ़ी और ओम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी और उसकी किस्मत बदलने लगी। पहले जहां हर काम में विफलता मिलती थी, अब वही काम सफलता देने लगा। यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, यह उस ऊर्जा का कमाल था जो ओम के माध्यम से उसके कर्मों को बदल रही थी। एक और कहानी है। एक महिला थी जिसकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा कलह से भरी रही। वह सोचती थी कि यह उसका भाग्य है और उसे ऐसा ही जीना होगा, लेकिन उसने ओम का जाप अपनाया और कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार बदला, उसकी सोच बदली और धीरे धीरे उसका पति भी बदलने लगा। यह उसका भाग्य बदलना था। दोस्तों, जब आप ओम का जप करते हैं तो आप केवल एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि आप अपने भीतर सोई हुई दिव्य ऊर्जा को जगाते हैं जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ देती है। योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का भाग्य वही है जो वह अपने विचारों और ऊर्जा से बनाता है। अब सोचिए, अगर आपके विचार रोज ओम की शक्ति से शुद्ध हो रहे हैं तो आपका भाग्य कैसा होगा? यही कारण है कि जिन्होंने भी इस मंत्र को अपनाया उनकी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने भाग्य की लकीरें बदलना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कर्मों का बोझ हल्का हो और आपके जीवन में नई राह खुले? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप शुरू कीजिए। सुबह उठकर पूरे मन से 21 बार ओम का जाप कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हर अंधेरा हटने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह विज्ञान है जो आपके भीतर और ब्रह्मांड में छिपा है। और अगर आप इस रहस्य को मानते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपना भाग्य स्वयं बदलूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भाग्य भी बदल सके। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भय है। डर ही है जो हमें रोकता है, डर ही है जो हमें छोटा बनाता है, डर ही है जो हमें अपनी असली ताकत पहचानने से रोक देता है। कोई डरता है असफल होने से, कोई डरता है गरीबी से, कोई डरता है अपनों को खो देने से, कोई डरता है आलोचना से, और कोई डरता है मौत से। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ओम का जप उस शक्ति से जोड़ देता है जहां डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जहां भगवान की उपस्थिति है वहां भय की कोई जगह नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर आपके जीवन से डर मिट जाए तो आप कैसा जीवन जिएंगे? आप वही काम करेंगे जो आप सच में करना चाहते हैं, आप वही बोलेंगे जो आपके दिल की आवाज होगी।
आप वही कदम उठाएंगे जिसमें आपकी आत्मा की खुशी होगी। लेकिन आज की हकीकत यह है कि अधिकतर लोग डर के कारण अपने सपनों को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, असफल हुए तो सब हंसेंगे, कोशिश की तो सब रोकेंगे। योगानंद जी ने कहा था कि ओम का नियमित जप आपके भीतर ऐसी निर्भीकता पैदा करता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हिलते नहीं। यह डर को मिटाता है, क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं, बल्कि खुद ईश्वर आपके साथ खड़ा है। अब एक उदाहरण से समझिए। एक युवक था जो मंच पर बोलने से बहुत डरता था। जैसे ही उसे लोगों के सामने बोलना होता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और पसीना छूट जाता। लेकिन उसने योगानंद जी की सलाह मानी और रोज ओम का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसका मन शांत होने लगा है, आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और धीरे धीरे वह बिना डरे लोगों के सामने खड़ा होने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसके भीतर यह विश्वास था कि ब्रह्मांड की शक्ति उसके साथ है। यही शक्ति है ओम की। एक और कहानी। एक महिला थी जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबी रहती थी। उसे लगता था कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर पति ने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर बच्चे बिगड़ गए तो क्या होगा। यह लगातार चिंता उसे तोड़ रही थी। लेकिन जब उसने ओम का जप अपनाया तो उसके भीतर से एक आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और उस दिन के बाद उसने डर को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। दोस्तों, सच तो यह है कि डर केवल हमारे दिमाग की एक छाया है, यह वास्तविकता नहीं है। लेकिन हम उस छाया को असली मानकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उसे सौंप देते हैं। ओम का जप उस छाया को मिटा देता है और आपके भीतर का असली प्रकाश उजागर कर देता है। योगानंद जी ने कहा था कि डर केवल तब तक है जब तक आप अपने छोटे अहंकार में जीते हैं। लेकिन जैसे ही आप ओम के माध्यम से खुद को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, डर गायब हो जाता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आप अनंत आत्मा हैं और आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर आपके भीतर यह एहसास बैठ जाए कि आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, तो क्या आप कभी डरेंगे? नहीं, बल्कि आप उस शेर की तरह जीवन जिएंगे जो जंगल में दहाड़ता है और उसे कोई चुनौती नहीं रोक सकती। यही है ओम की असली ताकत। यह इंसान को निर्भीक बना देता है। और भाई, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है, और यह साहस ओम का जप देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने डर को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप भी वह निर्भीक जीवन जीना चाहते हैं जहां कोई परिस्थिति आपको रोक न सके? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप कीजिए। सुबह उठकर पूरे विश्वास से 108 बार ओम का उच्चारण कीजिए और देखिए कैसे आपके भीतर से डर पिघलकर गायब हो जाता है। और अगर आप मानते हैं कि डर ही इंसान की सबसे बड़ी जेल है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं निर्भीक आत्मा हूं, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन से भी भय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, जब हम जीवन की जरूरतों की बात करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरे पास इतना धन और साधन है कि मैं और मेरा परिवार चैन से जी सके? यह सच है कि गरीबी इंसान को केवल भूखा ही नहीं रखती, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी छीन लेती है, रिश्तों में तनाव भर देती है और जीवन को अधूरा बना देती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा से आकर्षित होता है, और यह ऊर्जा सबसे तेज और शुद्ध रूप में ओम के जाप से पैदा होती है। अब सोचिए, हम अक्सर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, जो चाहे उसे मिल जाता है, लोग उसके आसपास खिंच जाते हैं, अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लेकिन असल में यह भाग्य नहीं, बल्कि आकर्षण की शक्ति है जो उसके भीतर सक्रिय है, और यही शक्ति ओम का जप हर इंसान को दे सकता है। योगानंद जी ने कहा था कि जब इंसान ओम का जप करता है तो उसके विचार और भावनाएं इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि वे सीधे ब्रह्मांड की समृद्धि ऊर्जा को खींचने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। अब आप सोचिए, अगर आपके भीतर वह चुंबकीय शक्ति जाग जाए तो क्या धन और समृद्धि आपके पास नहीं आएगी? आएगी, और बहुत तेजी से आएगी। एक उदाहरण से समझिए। एक युवक था जो हमेशा कड़ी मेहनत करता,
लेकिन उसके हाथ में पैसे कभी टिकते नहीं थे। चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे जितना कमाए, महीने के अंत तक उसका बटुआ खाली हो जाता। लेकिन एक दिन उसने योगानंद जी की शिक्षाएं सुनी और ओम का जप अपनाया। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसके भीतर एक नई स्थिरता आने लगी है। जहां पहले वह पैसों को लेकर डरता था, अब वह सकारात्मक सोचने लगा और धीरे धीरे उसके काम में इतनी तरक्की होने लगी कि उसके पास केवल जरूरत भर नहीं बल्कि अतिरिक्त धन भी आने लगा। यह केवल मेहनत का नहीं बल्कि ऊर्जा का कमाल था। दोस्तों, याद रखिए, धन केवल मुद्रा नहीं है, धन एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा उन्हीं के पास जाती है जिनकी तरंगें उसके साथ मिलती हैं। जब आप ओम का जप करते हैं तो आपकी तरंगें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि धन और अवसर अपने आप आपकी ओर खींचने लगते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति ओम को अपनाता है वह न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध होता है बल्कि भौतिक रूप से भी समृद्धि पाता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त धन हो, आपका घर खुशियों से भरा हो, आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति हो, तो क्या जीवन आसान और सुंदर नहीं हो जाएगा? और यह सब किसी बाहरी स्रोत से नहीं बल्कि आपके भीतर से ही शुरू होगा। एक और उदाहरण, एक महिला थी जो हमेशा सोचती थी कि उसके पास पैसे की कमी है। जितना भी आए उसे लगता कि कम है। उसकी यह सोच ही उसकी गरीबी को बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ओम का जप शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। वह कृतज्ञ होने लगी, हर छोटे बड़े अवसर को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगी और धीरे धीरे उसकी आय भी बढ़ने लगी। यह आकर्षण का नियम है और ओम उसका सबसे शक्तिशाली साधन है। दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या आप भी धन और समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप शुरू कीजिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले पूरे मन से ओम का उच्चारण कीजिए और साथ ही यह संकल्प लीजिए, मैं समृद्धि के योग्य हूं, ब्रह्मांड की सारी संपत्ति मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। देखिए कैसे धीरे धीरे अवसर, धन और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगे। अब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी यह दिव्य समृद्धि चाहते हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरा आकर्षण है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि का प्रवाह शुरू हो सके। दोस्तों, अगर जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूछा जाए तो हर इंसान का उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा धन, कोई कहेगा परिवार, कोई कहेगा सफलता, कोई कहेगा प्यार। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जीवन का असली और अंतिम उद्देश्य है मोक्ष और परम शांति, यानी ऐसा बिंदु जहां आत्मा को किसी चीज की चाह ना हो, जहां कोई दुख ना हो, कोई डर ना हो, कोई बंधन ना हो, केवल शुद्ध आनंद और ईश्वर की उपस्थिति हो। और इस मोक्ष तक पहुंचने का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है ओम का जप। अब आप सोचिए, हम सब रोज हजारों इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। आज यह चाहिए, कल वह चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और इसी वजह से इंसान कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान ओम का जप करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका मन इन छोटी इच्छाओं से ऊपर उठने लगता है। उसे एहसास होता है कि असली सुख न तो पैसे में है, न शोहरत में, न रिश्तों में, बल्कि वह तो पहले से उसके भीतर छुपा हुआ है। ओम का हर उच्चारण आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ देता है जहां से सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल परम शांति शेष रह जाती है। यही स्थिति मोक्ष है। योगानंद जी कहते थे कि ओम का जप करते करते इंसान का जीवन ऐसे हो जाता है जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी की अपनी पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन वह समुद्र का हिस्सा बनकर और विशाल हो जाती है। उसी तरह आत्मा जब ओम के माध्यम से ईश्वर में विलीन होती है तो उसका छोटा अहंकार मिट जाता है और वह परमात्मा की अनंत शक्ति का हिस्सा बन जाती है। यही असली मुक्ति है। अब आप सोचिए, अगर आपके जीवन में यह एहसास आ जाए कि आप नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हैं, तो क्या आपको कभी कोई दुख या भय परेशान कर सकेगा? कभी नहीं। यही कारण है कि जो लोग ओम का सच्चे दिल से जप करते हैं वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों,
उनके चेहरे पर हमेशा शांति और आनंद की मुस्कान रहती है। आपने देखा होगा कि साधु संत कठिन से कठिन हालात में भी हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम शांति को छू लिया है जिसे पाने के बाद दुनिया का कोई दुख उन्हें छू नहीं सकता। अब आप ही सोचिए, अगर आपके जीवन में यह परम शांति आ जाए तो क्या आपको और कुछ चाहिए होगा? नहीं। यही कारण है कि योगानंद जी ने बार बार कहा कि ओम ही वह जादुई शब्द है जो आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति था जो जीवन भर संघर्ष करता रहा। कभी धन के पीछे भागा, कभी रिश्तों के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, लेकिन अंत में उसे केवल थकान मिली। लेकिन जब उसने ओम का अभ्यास शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह जो बाहर ढूंढ रहा था वह सब पहले से उसके भीतर था। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन इतना शांत और आनंदमय हो गया कि लोग उसके पास बैठकर शांति महसूस करने लगे। यही मोक्ष की झलक है। दोस्तों, जीवन का अंत हर किसी का होगा, लेकिन सवाल यह है कि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़े तो वह बोझ लेकर जाएगी या मुक्त होकर जाएगी। ओम का जप वह चाबी है जो इस बंधन के ताले को खोल देती है और आत्मा को उसकी असली उड़ान देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इस अंतिम और सर्वोच्च शांति को पाना चाहते हैं? क्या आप भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की गोद में विश्राम करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही पूरे समर्पण के साथ ओम का जप शुरू कीजिए। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि वह पुल है जो आपको सीमित जीवन से असीम जीवन की ओर ले जाएगा। और अगर आप इस दिव्य सत्य को मानते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरा मोक्ष है, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो जीवन में सच्ची शांति खोज रहा है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा जादुई शब्द है जिसे अगर आप दिल से बोलें तो आपके जीवन की हर अधूरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? और यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वो रहस्यमयी मंत्र है जिसे स्वयं परमहंस योगानंद जैसे महान योगी ने अपनाया और अपने शिष्यों को सिखाया, और जिसके कारण हजारों लोगों का जीवन बदल गया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जब हर कोशिश के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगी, जब लाख मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ छोड़ गई, जब दिल टूट गया और लगा कि शायद अब जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता? अगर आपका जवाब हां है तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद आप उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे जानकर आप अपने भाग्य की डोर को खुद पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप वास्तव में अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाइए, दिल से एक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन में तुरंत सक्रिय हो जाए। क्योंकि विश्वास कीजिए, जब आप किसी दिव्य चीज से जुड़ते हैं तो आप खुद ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आइए मैं आपको उस जादुई शब्द की तरफ ले चलता हूं जिसे बोलने मात्र से आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और जीवन में करिश्मे होने लगते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे ऊर्जा हैं, कंपन हैं, जो आपके चारों ओर एक तरंग बनाते हैं। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैल जाती है, लेकिन जब आप पवित्र, दिव्य और सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि योगानंद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि एक शब्द है जो पूरे जीवन को पलट सकता है, वह शब्द है ओम। अब आप सोच रहे होंगे कि ओम तो हर कोई जानता है, इसमें नया क्या है? लेकिन मित्रों, असली रहस्य इसमें छिपा है कि जब आप ओम का जाप करते हैं तो यह केवल एक ध्वनि नहीं रहती, यह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। योगानंद ने कहा था कि ओम वह ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यह वही नाद है जो आकाश, पृथ्वी, हवा, जल, अग्नि सब में गूंजता है। जब आप इस एक जादुई शब्द को बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड के मूल से जुड़ जाते हैं। इसे बोलना मतलब अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की आत्मा से मिलाना।
और यही वह बिंदु है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। आप सोचिए, जब एक इंसान साधारण शब्दों से इतना कुछ बदल सकता है, तो फिर इस दिव्य ध्वनि से उसका जीवन क्यों नहीं बदल सकता। परमहंस योगानंद ने कई बार कहा कि जो भी व्यक्ति हर दिन चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए ओम का जाप करता है, उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सारी नकारात्मकता खुद ब खुद नष्ट होने लगती है। और मैंने खुद कई लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने इस शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। एक व्यक्ति जो दिवालिया हो चुका था, उसने हर दिन ओम का जाप करना शुरू किया और कुछ महीनों के भीतर उसका कारोबार फिर से खड़ा हो गया। एक महिला जो सालों से बीमार थी, उसने इस मंत्र को अपनाया और उसकी सेहत में अद्भुत सुधार हुआ। यह चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को संरेखित कर देती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे रेडियो पर एक सही स्टेशन पकड़ना। जब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो शोर ही शोर होता है, लेकिन जैसे ही आप सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, साफ आवाज सुनाई देती है। ठीक उसी तरह जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप सही कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं और तभी आपके जीवन में जादू शुरू होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह सिर्फ दिखावे के लिए बोलने वाला शब्द नहीं है, यह आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ बोलना है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ओम को बोलते समय अगर आपके दिल में संदेह है तो उसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी आस्था के साथ इसे बोलेंगे तो ब्रह्मांड खुद आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए झुक जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके पास इतना शक्तिशाली साधन है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अभी से हर सुबह 5 मिनट ओम का जाप करना शुरू कर देंगे तो सिर्फ कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपका मूड बदल रहा है और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदल रही है। यह शब्द आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, आपकी इच्छाओं को शक्ति देगा और ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इस जादुई शब्द को अपनाकर अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना चाहते हैं? अगर हां, तो तुरंत कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, और आज से ही ओम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटे से कदम की जरूरत होती है, और यह कदम है इस जादुई शब्द को अपनाना। और अगर आप इसे दिल से अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपकी मंजिल अब आपसे दूर नहीं है। दोस्तों, जब हम ओम के इस जादुई शब्द की बात करते हैं तो हमें केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे समझना चाहिए। और यही परमहंस योगानंद का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने इस मंत्र को केवल धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे विज्ञान, मनोविज्ञान और जीवन के हर पहलू से जोड़कर दुनिया को बताया कि यह ध्वनि ब्रह्मांड की धड़कन है। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे शरीर और आत्मा की वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने कहा था कि ओम वह आद्य ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी, और आज विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड एक ध्वनि तरंग, एक वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। अब सोचिए, जब विज्ञान और आध्यात्म एक ही बात पर सहमत हों तो क्या यह महज संयोग हो सकता है? नहीं, यह सच है कि हर चीज कंपन है, हर चीज ऊर्जा है। जब आप यह शब्द बोलते हैं तो आपकी वाणी, आपका श्वास, आपकी चेतना ऑल एक ही तरंग पर आ जाते हैं। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को समझाया था कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर 3 हिस्सों में कंपन अनुभव करता है। अ की ध्वनि पेट में, ऊ की ध्वनि छाती में और उम की ध्वनि सिर में गूंजती है। इस तरह यह पूरा मंत्र आपके शरीर के हर चक्र को जागृत कर देता है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, जैसे बिजली का करंट तार से गुजरता है। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वे जान जाते हैं कि जिंदगी में असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की ध्वनि में है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस सच्चाई को भूल गए हैं। लोग पैसे, शोहरत और भौतिक वस्तुओं की दौड़ में भाग रहे हैं, और जब थक जाते हैं तो कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। योगानंद कहते थे, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है,
भाग्य केवल आपके विचारों का परिणाम है, और यही विचार बदलने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है ओम का जाप। आप इसे किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं, ऑफिस जाते समय, पढ़ाई करते हुए, चलते फिरते, खाना खाते समय, यहां तक कि मोबाइल चलाते हुए भी। यह शब्द आपके मन को स्थिर करेगा और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी है, रिश्तों में तनाव है, सेहत बिगड़ रही है, तो आप क्या करते हैं? या तो निराश होकर हार मान लेते हैं, या फिर किसी जादू टोने, किसी साधक, किसी बाबा के पीछे भागते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यानी कि जिस जादू को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है, और उस शक्ति को जगाने की चाबी यही मंत्र है। अब जरा सोचो, अगर आप हर सुबह केवल 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और पूरे दिल से ओम का जाप करें तो क्या होगा? शुरुआत के कुछ दिनों में आपको बस शांति महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचार साफ होने लगे हैं, आपके फैसले बेहतर होने लगे हैं, आपके जीवन में नकारात्मक लोग खुद ब खुद दूर होने लगे हैं और सही लोग आपके जीवन में आकर्षित होने लगे हैं। यही आकर्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। योगानंद ने सालों पहले यह समझाया था कि ब्रह्मांड उसी को देता है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और ओम का जाप करके आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप सकारात्मकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। यही कारण है कि जिन्होंने इस शब्द को अपनाया उन्होंने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया। अमेरिका में जब योगानंद ने पहली बार यह शिक्षा दी थी तो वहां के लोग हैरान रह गए। वे सोचते थे कि ध्यान, मंत्र जाप जैसी चीजें सिर्फ भारत की अंधविश्वासी परंपराएं हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद इसका अभ्यास किया तो उन्होंने अनुभव किया कि उनकी नींद सुधर गई, उनका तनाव कम हो गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। और तभी पश्चिम की दुनिया में योग और ध्यान की क्रांति शुरू हुई। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा शब्द जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, अगर आप उसे अपने जीवन में शामिल कर लें तो क्या वह आपके जीवन को नहीं बदल देगा? मैं आपको दिल से कहता हूं, भाई बहनों, अगर आपने सच में यह वीडियो ध्यान से देखा और आज से ही इस मंत्र को अपनाना शुरू कर दिया तो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आप खुद अपने अनुभव से देखेंगे कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी परेशानियां कम हो रही हैं और आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। लेकिन यहां एक बात जरूरी है, सिर्फ ओम बोलना ही काफी नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। जब आप इसे बोलें तो आंखें बंद करके अपने अंदर की तरंगों को महसूस करें। सोचें कि यह ध्वनि आपके सिर से लेकर पांव तक गूंज रही है। सोचें कि यह आपके दिल के हर कोने को प्रकाश से भर रही है, और जब आप इस एहसास के साथ इसे बोलेंगे तभी इसका चमत्कारिक असर होगा। योगानंद ने कहा था, भगवान दूर नहीं है, वह तुम्हारे हर श्वास में है। और यह शब्द, यह ध्वनि उस भगवान को महसूस करने का सबसे सीधा रास्ता है। आप चाहें तो इसे दिन में कई बार बोल सकते हैं, और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप इसे सोचकर भी बोल सकते हैं। यानी अगर आप भीड़ में हैं, ऑफिस में हैं, जहां जोर से बोलना संभव नहीं है, तो भी आप मन ही मन ओम जप सकते हैं और उसका असर वैसा ही होगा। यही तो इसकी महानता है कि यह आपके जीवन के हर पल में शामिल हो सकता है। और अगर आप इसे लगातार करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आप में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और सफल हो गए हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आपने उस एक जादुई शब्द को अपनाया जिसने आपकी ऊर्जा बदल दी। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से ही इस शब्द को अपनाकर परमहंस योगानंद की उस शिक्षा को अपनी आत्मा में उतारना चाहेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरा जीवन है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दिव्य रहस्य से जुड़ सकें। क्योंकि याद रखिए, किसी की जिंदगी बदलना सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, जब हम ओम के जप की बात करते हैं तो यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर,
आपके हर चक्र को सक्रिय करने की सबसे सरल और अद्भुत प्रक्रिया है। और यही कारण है कि परमहंस योगानंद ने इसे हर इंसान के जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। अब सोचिए, हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र केवल काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि आपके शरीर और मस्तिष्क के वास्तविक ऊर्जा केंद्र हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो जीवन में शांति, आनंद और सफलता आती है। लेकिन जब ये असंतुलित होते हैं तो समस्याएं, तनाव, बीमारियां और असफलताएं घेर लेती हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ओम का जप इन 7 चक्रों को एक एक करके सक्रिय कर देता है। जब आप अ बोलते हैं तो उसकी गूंज मूलाधार और स्वादिष्ठान को प्रभावित करती है, यानी आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति को। जब आप ऊ बोलते हैं तो उसका कंपन मणिपुरक और अनाहत चक्र में गूंजता है, यानी आपकी इच्छा शक्ति और प्रेम ऊर्जा में। और जब आप एम बोलते हैं तो वह विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र को जगाता है, यानी आपकी वाणी, आपकी दृष्टि और आपके परमात्मा से जुड़ाव को। अब सोचिए, एक शब्द से अगर आपके पूरे शरीर का हर ऊर्जा केंद्र जागृत हो जाए तो क्या जीवन में कोई भी चीज असंभव रह जाएगी? यही कारण है कि योगानंद ने कहा था, ओम ही ब्रह्मांड की कुंजी है। उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में समझाया कि जब इंसान इस ध्वनि को पूरे समर्पण से बोलता है तो वह केवल एक प्राणी नहीं रहता, वह खुद ब्रह्मांड बन जाता है। यह वही स्थिति है जिसे संत लोग समाधि कहते हैं, जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अनंत से जुड़ जाते हैं। लेकिन भाई, यहां एक बात बहुत गहरी है। लोग सोचते हैं कि समाधि या भगवान से जुड़ाव केवल साधुओं, सन्यासियों या गुफाओं में रहने वालों के लिए है। लेकिन परमहंस योगानंद ने कहा कि यह अनुभव हर इंसान के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, गृहस्थ हो या कोई साधारण इंसान। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर की दुनिया जगाने की जरूरत है। और यही काम ओम का जप करता है। यह मंत्र आपकी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। मैंने खुद कई कहानियां सुनी हैं कि जो लोग नियमित रूप से ओम का जाप करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा आ जाती है। लोग उन्हें देखकर खींचे चले आते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव है जो उनके भीतर से निकलकर चारों ओर फैलती है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी कमरे में जाते हैं और वहां एक उदास, गुस्सैल इंसान बैठा हो तो आप भी बेचैन हो जाते हैं। और अगर वहीं एक शांत, प्रसन्न, सकारात्मक इंसान बैठा हो तो आप भी सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। यह सब वाइब्रेशन का खेल है और ओम वह साधन है जो आपकी वाइब्रेशन को इतना शुद्ध और उच्च बना देता है कि आप हर जगह अपनी उपस्थिति से वातावरण बदल सकते हैं। यही कारण है कि योगानंद कहते थे कि ओम का जाप करने वाला इंसान चलते फिरते मंदिर बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन को एक चलते फिरते मंदिर बना दें तो क्या कोई भी मुश्किल आपको गिरा सकती है? कभी नहीं। लेकिन याद रखिए, यह सब केवल लगातार अभ्यास से ही संभव है। और जब यह आपकी आदत बन जाएगी तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा हमेशा प्रसन्न है, चाहे बाहर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। भाई, मैं आपसे दिल से कहता हूं, आज अगर आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक संदेश है। आपके भीतर इतनी ताकत है कि आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। आपको बस उस एक जादुई शब्द को पकड़ना है और पूरे विश्वास से उसे अपनाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर चाहत पूरी होगी। आप चाहें तो अभी भी आंखें बंद करके 3 बार ओम बोलकर देखें और अनुभव करें कि आपका मन कैसे शांत होता है। और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे आज से ही रोज का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि याद रखिए, कोई भी महान बदलाव बाहर से नहीं आता, वह हमेशा अंदर से शुरू होता है। और ओम वह चाबी है जो आपके भीतर का दरवाजा खोल देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी परमहंस योगानंद के शिष्यों की तरह दिव्य और शक्तिशाली बने, तो आज ही इस जादुई शब्द को अपनाइए। और अगर आप इस संदेश को सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपने चक्रों को जागृत कर रहा हूं,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका जीवन भी बदल सके। दोस्तों, जब हम भाग्य और कर्म की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब हमारी किस्मत का लिखा है। लेकिन परमहंस योगानंद ने इस भ्रम को तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे कर्मों और हमारे विचारों का परिणाम है। और इन दोनों को बदलने की सबसे आसान और सबसे गहरी चाबी है ओम का जप। अब आप सोचिए, जब हम बार बार यह कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो क्या हो रहा है? आप खुद अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का बीज बो रहे हैं और ब्रह्मांड वही वापस दे रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जमीन में कांटे बोएं और उम्मीद करें कि गुलाब खिलेंगे। यह संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप ओम का जप करते हैं तो आप अपनी चेतना को इस नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और अपने भीतर नई सकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं, जिनसे आपके कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है और यह निर्माण उसके विचारों और कर्मों से होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा एक साधन है जो आपके विचारों को शुद्ध कर सकता है, आपके कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है और आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, तो क्या आप उसका उपयोग नहीं करेंगे? यही ओम है, एक ऐसा मंत्र जो आपको न केवल शांति देता है बल्कि आपके भविष्य को भी गढ़ता है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई, हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन फल नहीं मिला, हमने दुआएं तो बहुत की लेकिन भगवान ने सुना नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआओं और आपकी मेहनत के बीच की ऊर्जा कितनी शुद्ध थी? अगर आप लगातार चिंता, गुस्सा और डर से भरे रहते हैं तो आपकी मेहनत भी उसी ऊर्जा में लिपटी होगी और तब उसका परिणाम भी अधूरा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ ओम का जाप करते हैं तो आप अपने हर कर्म में दिव्यता मिला देते हैं, और जब कर्म दिव्य हो जाते हैं तो उनका फल भी दिव्य होता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है। जब यह मंत्र आपके भीतर बोया जाता है तो यह आपके जीवन में अद्भुत वृक्ष बनकर खड़ा होता है, जिसकी शाखाएं सफलता, समृद्धि और शांति से भरी होती हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जो हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, चाहे जितनी मेहनत करूं मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। एक दिन वह योगानंद के आश्रम पहुंचा और रोते हुए अपनी समस्या सुनाई। योगानंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे विचार खराब हैं। आज से तुम हर दिन 108 बार ओम का जाप करो और फिर देखना। युवक ने सोचा कि यह तो बहुत आसान उपाय है और उसने इसे अपनाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहां पहले उसे असफलता मिलती थी वहां सफलता मिलने लगी। जहां लोग उसे नजरअंदाज करते थे वहां लोग उसका सम्मान करने लगे। जब वह फिर से योगानंद के पास पहुंचा तो बोला, गुरुदेव, आप सचमुच चमत्कार कर सकते हैं। योगानंद ने कहा, नहीं बेटा, चमत्कार मैंने नहीं किया, चमत्कार तुम्हारे भीतर के ओम ने किया है। अब सोचिए, अगर एक साधारण युवक का जीवन इतने छोटे से अभ्यास से बदल सकता है तो आपका क्यों नहीं? लेकिन यहां सबसे जरूरी है विश्वास और निरंतरता। अगर आप सोचते हैं कि एक दो दिन में सब बदल जाएगा तो यह भ्रम है। यह एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे आपके कर्मों को शुद्ध करता है और फिर भाग्य को बदलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोकर इंतजार करना पड़ता है कि पौधा निकले, फिर बढ़े और फिर फल दे। ओम का जप भी बीज बोने जैसा है। आपको इसे बोना है, पानी देना है, यानी श्रद्धा और अभ्यास से पोषण करना है, और फिर समय आने पर यह आपको फल देगा। अब भाई, एक बात और समझो, भाग्य बदलने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ तुरंत आसान हो जाएगा। कभी कभी ब्रह्मांड आपको कठिनाई इसलिए देता है ताकि आप मजबूत बने। लेकिन अगर आपके पास ओम का सहारा है तो यह कठिनाई भी आपके लिए वरदान बन जाती है, क्योंकि जब आप इसका जाप करते हैं तो आप हर चुनौती का सामना शांत मन से करते हैं, और तब वह चुनौती आपको तोड़ने के बजाय
आपको और बड़ा बना देती है। यही असली भाग्य परिवर्तन है, जब आप परिस्थिति बदलने के बजाय खुद को बदल लेते हैं। योगानंद ने कहा था, भगवान तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम तैयार हो, और ओम का जाप आपको उस तैयारी की अवस्था में लाता है। अब सोचिए, अगर आप लगातार इस मंत्र को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाएगी कि ब्रह्मांड खुद आपके लिए राह बनाने लगेगा। यही वजह है कि जो लोग इस मंत्र को जीवन में उतारते हैं वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका भाग्य उनके हाथ में है। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भी यह महसूस करते हैं कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो इसे बदलने का समय आ गया है। आज से ही इस जादुई शब्द को अपनाइए और देखिए कि आपके कर्म कैसे बदलते हैं और फिर आपका भाग्य कैसे खिलता है। और अगर आप इस बात को दिल से मानते हैं तो अब भी कमेंट में लिखिए, मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। दोस्तों, जब इंसान जीवन की राह पर चलता है तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में जाना है, कौन सा निर्णय लेना है, किस पर भरोसा करना है और कौन सी राह छोड़ देनी है। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद ने कहा था कि ओम का जाप न केवल भाग्य को बदलता है बल्कि आपको दिव्य मार्गदर्शन भी देता है, यानी ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपको सही समय पर सही दिशा दिखाती है। और अगर आप इस मार्गदर्शन को महसूस करना सीख जाते हैं तो जिंदगी में कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। अब आप सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया और बाद में लगा कि यही सबसे सही था, या कभी अचानक कोई रास्ता बंद हो गया और उसकी जगह कोई नया रास्ता खुल गया जो पहले से बेहतर था। यही है दिव्य मार्गदर्शन। लेकिन समस्या यह है कि हमारी मन की शोरगुल, हमारी चिंताएं, हमारा डर इतना तेज हो जाता है कि हम उस हल्की सी दिव्य आवाज को सुन ही नहीं पाते। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ओम का जाप उस शोर को शांत कर देता है और आपके भीतर की चेतना को इतना सूक्ष्म बना देता है कि आप उस दिव्य आवाज को साफ साफ सुन सकें। जब आप रोज ओम का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन का धुंधलापन साफ होने लगता है। जैसे गंदी खिड़की को बार बार धोने पर वह पारदर्शी हो जाती है और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। उसी तरह यह मंत्र आपकी आत्मा की खिड़की साफ करता है और आप ब्रह्मांड से आने वाले संदेश को महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि योगानंद ने कहा कि हर इंसान के जीवन में मार्गदर्शन पहले से मौजूद है, बस हमें उसे सुनना सीखना है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप हर बार सही निर्णय ले सकें, तो क्या आपकी जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी? यही शक्ति ओम का जप देता है। यह केवल कोई धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक तकनीक है जो आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ती है। एक उदाहरण सोचिए, एक विद्यार्थी है जिसे समझ नहीं आता कि कौन सा करियर चुने। वह बार बार उलझन में है और गलत फैसले लेता है। लेकिन जब वह ओम का नियमित जप करना शुरू करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और एक दिन अचानक उसे भीतर से यह स्पष्ट महसूस होता है कि उसे किस राह पर जाना है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद है। एक और उदाहरण लीजिए। एक महिला थी जो अपने रिश्ते में बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को जारी रखे या छोड़ दे। उसने योगानंद के बताए अनुसार ओम का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने अपने भीतर इतनी शक्ति और स्पष्टता महसूस की कि उसे सही निर्णय लेने में कोई डर नहीं रहा। यही है दिव्य मार्गदर्शन। यह आपको न केवल सही रास्ता दिखाता है, बल्कि उस पर चलने का साहस भी देता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मार्गदर्शन बाहर से आवाज बनकर नहीं आता, यह आपके भीतर की अनुभूति बनकर आता है। और अगर आप इस अनुभव को लगातार निखारना चाहते हैं तो ओम का जाप आपके लिए सबसे बड़ा साधन है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब इंसान ओम का जप करता है तो वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह सीधे भगवान से संवाद करता है। अब सोचिए, जब आपके जीवन में भगवान ही आपके मार्गदर्शक बन जाएं, तो क्या आपको किसी और सलाह की जरूरत होगी? यही वजह है कि जो लोग इस मंत्र को अपनाते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें भीतर से यह विश्वास होता है
कि कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ थामे हुए है। अब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने जीवन में इस दिव्य मार्गदर्शन को चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हर कठिन मोड़ पर आपके भीतर से एक आवाज उठे और कहे कि यही सही रास्ता है? अगर हां, तो आज से ही इस मंत्र को अपनाइए। आप चाहें तो सुबह सुबह या रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और पूरे मन से ओम का जाप करें। शुरू शुरू में आपको बस शांति महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर विचारों की स्पष्टता आने लगी है। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थीं, अब वे साफ दिखाई देने लगेंगी। यही वह दिव्य मार्गदर्शन है जिसके बारे में योगानंद ने कहा था, जब इंसान भीतर से मार्गदर्शन पाने लगता है तो बाहर की दुनिया उसकी राह में आने वाली बाधाओं को खुद हटाने लगती है। और यही है असली चमत्कार। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी आत्मा भगवान की आवाज को सुनने लगे तो क्या जीवन में असफलता संभव है? कभी नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं दिव्य मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें और उनकी जिंदगी भी सही दिशा पकड़ सके। दोस्तों, जब हम जीवन की परेशानियों से घिरे होते हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, शारीरिक रोग हो या आत्मा की बेचैनी हो, तो हम हर जगह इलाज ढूंढते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है, क्योंकि असली समस्या केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में छिपी होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अगर आप ओम का नियमित जाप करते हैं तो यह केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह सबसे शक्तिशाली चिकित्सा ऊर्जा है जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों की गहराई से चिकित्सा करती है। अब सोचिए, अगर आपका शरीर बीमार है तो दवा केवल लक्षणों को दबाती है, लेकिन ओम का कंपन, वाइब्रेशन बीमारी की जड़ तक जाता है और वहां की नकारात्मकता को मिटाकर शुद्ध ऊर्जा भर देता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी यह कहती है कि जब आप ओम का जप करते हैं तो आपके दिमाग में अल्फा वेव्स और गामा वेव्स उत्पन्न होते हैं जो तनाव और चिंता को तुरंत कम कर देते हैं। यही कारण है कि जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं, उन्हें ओम का जप करने से गहरी शांति और खुशी मिलती है। अब आप सोचिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स हैं, और ओम का उच्चारण उन नाड़ियों में अटकी हुई ऊर्जा को मुक्त करता है, जिससे शरीर हल्का महसूस करता है और बीमारियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने अनुभव में बताया था कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांडीय ध्वनि है, और जब इंसान उसका जाप करता है तो उसका शरीर एक मंदिर बन जाता है जहां हर कोशिका नृत्य करने लगती है और वह दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। अब आप ही बताइए, जब आपके शरीर की हर कोशिका भगवान की ध्वनि पर झूमने लगे तो क्या कोई रोग टिक सकता है? नहीं। यही वजह है कि योगानंद कहते थे कि इंसान को दवाओं पर निर्भर रहने से पहले अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना चाहिए। कई लोग पूछते हैं, क्या सचमुच केवल ओम का जाप करने से बीमारी ठीक हो सकती है? तो इसका जवाब है हां, अगर आप पूरे विश्वास और निरंतरता से इस साधना को करते हैं। यह तुरंत चमत्कार दिखाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मन और शरीर की ऊर्जा को इतना शुद्ध कर देगा कि बीमारी खुद पिघलने लगेगी। जैसे अंधेरा धीरे धीरे सूरज की रोशनी आते ही खत्म हो जाता है, वैसे ही ओम का प्रकाश आपके भीतर के अंधेरे और रोगों को मिटा देता है। एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति था जो लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और योगानंद जी के बताए अनुसार ओम का नियमित जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर का डर गायब हो गया, उसके चेहरे पर शांति आने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि डॉक्टर भी चकित रह गए। यह केवल दवा का असर नहीं था, यह आत्मा की चिकित्सा थी। एक और महिला थी जिसे लगातार माइग्रेन रहता था, हर दवा खाकर थक चुकी थी, लेकिन जब उसने ओम का अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द 90% कम हो गया। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा जो उसके दिमाग में अटकी हुई थी ओम के कंपन से खुल गई।
यही असली हीलिंग है। दोस्तों, असली बीमारी शरीर की नहीं होती, बीमारी तो हमारे विचारों और भावनाओं में शुरू होती है। जब मन में नकारात्मकता जमा हो जाती है तो वही धीरे धीरे शरीर पर असर डालती है। इसलिए अगर आप केवल शरीर का इलाज करेंगे तो यह अधूरा इलाज होगा, लेकिन अगर आप ओम का जप करेंगे तो यह मन को भी शुद्ध करेगा, आत्मा को भी शुद्ध करेगा और शरीर को भी स्वस्थ करेगा। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, ओम ही असली औषधि है। अब आप सोचिए, अगर यह औषधि मुफ्त है, हर किसी के लिए उपलब्ध है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो क्या हमें इसे अपनाना नहीं चाहिए? आज लाखों लोग केवल इस मंत्र की शक्ति से अपने रोगों और दुखों से मुक्त हुए हैं। तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इस दिव्य चिकित्सा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके मन का तनाव, शरीर का रोग और आत्मा की बेचैनी सब मिट जाए? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप शुरू कीजिए। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट अपने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसी जादुई शांति और स्वास्थ्य उतरता है। और अगर आप चाहते हैं कि यह चमत्कार और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरी औषधि है। दोस्तों, जब हम जीवन की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है? क्या हमारे जीवन की सारी घटनाएं पहले ही तय हैं और हम केवल कठपुतली की तरह जी रहे हैं? या फिर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने इस रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि हां, आपका अतीत आपके वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन आपका वर्तमान आपके भविष्य को बदल सकता है। और यह बदलाव किसी साधारण चीज से नहीं, बल्कि ओम के जाप से सबसे तेजी से संभव होता है। अब आप सोचिए, अगर किसी के जीवन में बार बार असफलता आती है, मेहनत करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, रिश्तों में दरारें पड़ती रहती हैं, तो लोग कहते हैं यह उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों और ऊर्जा का खेल है। जब आप ओम का जप करते हैं तो आप अपनी आत्मा को उस परम ऊर्जा से जोड़ते हैं जो सभी कर्मों से परे है, और वही ऊर्जा आपके पुराने बंधनों को काटकर नए रास्ते खोल देती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम को बार बार धीमा कर देता है, लेकिन एक एंटीवायरस उसे साफ करके सिस्टम को नया जैसा बना देता है। उसी तरह ओम आपके कर्मों की गंदगी को मिटाकर आपके जीवन को नया कर देता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पिछले जन्म या इस जन्म के बुरे कर्म आपको लगातार नीचे खींच रहे हों और आपके पास उन्हें बदलने की शक्ति न हो, तो जीवन कैसा होगा? लेकिन अगर आपके पास ऐसा मंत्र हो जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ सके, तो क्या आप उसे अपनाएंगे या नहीं? योगानंद जी ने कहा था कि ओम का जप वही शक्ति है। कई लोग कहते हैं, भाई, हमने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। असल में मेहनत केवल बाहरी स्तर पर होती है, लेकिन कर्मों की शक्ति भीतर से रास्ता रोक देती है। ओम का जप उस भीतर की रुकावट को हटाता है। उदाहरण के तौर पर, एक युवक था जो हमेशा व्यापार में घाटा उठाता रहा। लोग उसे बदनसीब कहते थे, लेकिन एक दिन उसने योगानंद जी की पुस्तक पढ़ी और ओम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी और उसकी किस्मत बदलने लगी। पहले जहां हर काम में विफलता मिलती थी, अब वही काम सफलता देने लगा। यह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, यह उस ऊर्जा का कमाल था जो ओम के माध्यम से उसके कर्मों को बदल रही थी। एक और कहानी है। एक महिला थी जिसकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा कलह से भरी रही। वह सोचती थी कि यह उसका भाग्य है और उसे ऐसा ही जीना होगा, लेकिन उसने ओम का जाप अपनाया और कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार बदला, उसकी सोच बदली और धीरे धीरे उसका पति भी बदलने लगा। यह उसका भाग्य बदलना था। दोस्तों, जब आप ओम का जप करते हैं तो आप केवल एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि आप अपने भीतर सोई हुई दिव्य ऊर्जा को जगाते हैं जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ देती है। योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य का भाग्य वही है जो वह अपने विचारों और ऊर्जा से बनाता है।
अब सोचिए, अगर आपके विचार रोज ओम की शक्ति से शुद्ध हो रहे हैं तो आपका भाग्य कैसा होगा। यही कारण है कि जिन्होंने भी इस मंत्र को अपनाया उनकी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने भाग्य की लकीरें बदलना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कर्मों का बोझ हल्का हो और आपके जीवन में नई राह खुले? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप शुरू कीजिए। सुबह उठकर पूरे मन से 21 बार ओम का जाप कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हर अंधेरा हटने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह विज्ञान है जो आपके भीतर और ब्रह्मांड में छिपा है। और अगर आप इस रहस्य को मानते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपना भाग्य स्वयं बदलूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भाग्य भी बदल सके। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भय है। डर ही है जो हमें रोकता है, डर ही है जो हमें छोटा बनाता है, डर ही है जो हमें अपनी असली ताकत पहचानने से रोक देता है। कोई डरता है असफल होने से, कोई डरता है गरीबी से, कोई डरता है अपनों को खो देने से, कोई डरता है आलोचना से, और कोई डरता है मौत से। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ओम का जप उस शक्ति से जोड़ देता है जहां डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जहां भगवान की उपस्थिति है वहां भय की कोई जगह नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर आपके जीवन से डर मिट जाए तो आप कैसा जीवन जिएंगे? आप वही काम करेंगे जो आप सच में करना चाहते हैं, आप वही बोलेंगे जो आपके दिल की आवाज होगी, आप वही कदम उठाएंगे जिसमें आपकी आत्मा की खुशी होगी। लेकिन आज की हकीकत यह है कि अधिकतर लोग डर के कारण अपने सपनों को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, असफल हुए तो सब हंसेंगे, कोशिश की तो सब रोकेंगे। योगानंद जी ने कहा था कि ओम का नियमित जप आपके भीतर ऐसी निर्भीकता पैदा करता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हिलते नहीं। यह डर को मिटाता है, क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं, बल्कि खुद ईश्वर आपके साथ खड़ा है। अब एक उदाहरण से समझिए। एक युवक था जो मंच पर बोलने से बहुत डरता था। जैसे ही उसे लोगों के सामने बोलना होता, उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और पसीना छूट जाता। लेकिन उसने योगानंद जी की सलाह मानी और रोज ओम का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसका मन शांत होने लगा है, आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, और धीरे धीरे वह बिना डरे लोगों के सामने खड़ा होने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसके भीतर यह विश्वास था कि ब्रह्मांड की शक्ति उसके साथ है। यही शक्ति है ओम की। एक और कहानी। एक महिला थी जो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबी रहती थी। उसे लगता था कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर पति ने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर बच्चे बिगड़ गए तो क्या होगा। यह लगातार चिंता उसे तोड़ रही थी। लेकिन जब उसने ओम का जप अपनाया तो उसके भीतर से एक आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और उस दिन के बाद उसने डर को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। दोस्तों, सच तो यह है कि डर केवल हमारे दिमाग की एक छाया है, यह वास्तविकता नहीं है। लेकिन हम उस छाया को असली मानकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उसे सौंप देते हैं। ओम का जप उस छाया को मिटा देता है और आपके भीतर का असली प्रकाश उजागर कर देता है। योगानंद जी ने कहा था कि डर केवल तब तक है जब तक आप अपने छोटे अहंकार में जीते हैं, लेकिन जैसे ही आप ओम के माध्यम से खुद को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, डर गायब हो जाता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आप अनंत आत्मा हैं और आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर आपके भीतर यह एहसास बैठ जाए कि आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, तो क्या आप कभी डरेंगे? नहीं, बल्कि आप उस शेर की तरह जीवन जिएंगे जो जंगल में दहाड़ता है और उसे कोई चुनौती नहीं रोक सकती। यही है ओम की असली ताकत। यह इंसान को निर्भीक बना देता है। और भाई, आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है, और यह साहस ओम का जप देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने डर को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप भी वह निर्भीक जीवन जीना चाहते हैं जहां कोई परिस्थिति आपको रोक न सके? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप कीजिए। सुबह उठकर पूरे विश्वास से 108 बार ओम का उच्चारण कीजिए और देखिए कैसे आपके भीतर से डर पिघल कर गायब हो जाता है
और अगर आप मानते हैं कि डर ही इंसान की सबसे बड़ी जेल है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं निर्भीक आत्मा हूं, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन से भी भय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, जब हम जीवन की जरूरतों की बात करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेरे पास इतना धन और साधन है कि मैं और मेरा परिवार चैन से जी सके? यह सच है कि गरीबी इंसान को केवल भूखा ही नहीं रखती, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी छीन लेती है, रिश्तों में तनाव भर देती है और जीवन को अधूरा बना देती है। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा से आकर्षित होता है, और यह ऊर्जा सबसे तेज और शुद्ध रूप में ओम के जाप से पैदा होती है। अब सोचिए, हम अक्सर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, जो चाहे उसे मिल जाता है, लोग उसके आसपास खिंच जाते हैं, अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लेकिन असल में यह भाग्य नहीं, बल्कि आकर्षण की शक्ति है जो उसके भीतर सक्रिय है, और यही शक्ति ओम का जप हर इंसान को दे सकता है। योगानंद जी ने कहा था कि जब इंसान ओम का जप करता है तो उसके विचार और भावनाएं इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि वे सीधे ब्रह्मांड की समृद्धि ऊर्जा को खींचने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। अब आप सोचिए, अगर आपके भीतर वह चुंबकीय शक्ति जाग जाए तो क्या धन और समृद्धि आपके पास नहीं आएगी? आएगी, और बहुत तेजी से आएगी। एक उदाहरण से समझिए, एक युवक था जो हमेशा कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसके हाथ में पैसे कभी टिकते नहीं थे। चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे जितना कमाए, महीने के अंत तक उसका बटुआ खाली हो जाता। लेकिन एक दिन उसने योगानंद जी की शिक्षाएं सुनी और ओम का जप अपनाया। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसके भीतर एक नई स्थिरता आने लगी है। जहां पहले वह पैसों को लेकर डरता था, अब वह सकारात्मक सोचने लगा, और धीरे धीरे उसके काम में इतनी तरक्की होने लगी कि उसके पास केवल जरूरत भर नहीं, बल्कि अतिरिक्त धन भी आने लगा। यह केवल मेहनत का नहीं, बल्कि ऊर्जा का कमाल था। दोस्तों, याद रखिए, धन केवल मुद्रा नहीं है, धन एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा उन्हीं के पास जाती है जिनकी तरंगें उसके साथ मिलती हैं। जब आप ओम का जप करते हैं तो आपकी तरंगें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि धन और अवसर अपने आप आपकी ओर खींचने लगते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति ओम को अपनाता है वह न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि भौतिक रूप से भी समृद्धि पाता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त धन हो, आपका घर खुशियों से भरा हो, आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति हो, तो क्या जीवन आसान और सुंदर नहीं हो जाएगा? और यह सब किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि आपके भीतर से ही शुरू होगा। एक और उदाहरण, एक महिला थी जो हमेशा सोचती थी कि उसके पास पैसे की कमी है। जितना भी आए उसे लगता कि कम है। उसकी यह सोच ही उसकी गरीबी को बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ओम का जप शुरू किया, उसकी सोच बदलने लगी। वह कृतज्ञ होने लगी, हर छोटे बड़े अवसर को सकारात्मक दृष्टि से देखने लगी, और धीरे धीरे उसकी आय भी बढ़ने लगी। यह आकर्षण का नियम है, और ओम उसका सबसे शक्तिशाली साधन है। दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या आप भी धन और समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही ओम का जप शुरू कीजिए। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले पूरे मन से ओम का उच्चारण कीजिए, और साथ ही यह संकल्प लीजिए, मैं समृद्धि के योग्य हूं, ब्रह्मांड की सारी संपत्ति मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। देखिए कैसे धीरे धीरे अवसर, धन और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बनने लगेंगे। अब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी यह दिव्य समृद्धि चाहते हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरा आकर्षण है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि का प्रवाह शुरू हो सके। दोस्तों, अगर जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूछा जाए तो हर इंसान का उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा धन, कोई कहेगा परिवार, कोई कहेगा सफलता, कोई कहेगा प्यार। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जीवन का असली और अंतिम उद्देश्य है मोक्ष और परम शांति, यानी ऐसा बिंदु जहां आत्मा को किसी चीज की चाह ना हो,
जहां कोई दुख न हो, कोई डर न हो, कोई बंधन न हो, केवल शुद्ध आनंद और ईश्वर की उपस्थिति हो। और इस मोक्ष तक पहुंचने का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है ओम का जप। अब आप सोचिए, हम सब रोज हजारों इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। आज यह चाहिए, कल वह चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और इसी वजह से इंसान कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान ओम का जप करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका मन इन छोटी इच्छाओं से ऊपर उठने लगता है। उसे एहसास होता है कि असली सुख न तो पैसे में है, न शोहरत में, न रिश्तों में, बल्कि वह तो पहले से उसके भीतर छुपा हुआ है। ओम का हर उच्चारण आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ देता है जहां से सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल परम शांति शेष रह जाती है। यही स्थिति मोक्ष है। योगानंद जी कहते थे कि ओम का जप करते करते इंसान का जीवन ऐसे हो जाता है जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी की अपनी पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन वह समुद्र का हिस्सा बनकर और विशाल हो जाती है। उसी तरह आत्मा जब ओम के माध्यम से ईश्वर में विलीन होती है तो उसका छोटा अहंकार मिट जाता है और वह परमात्मा की अनंत शक्ति का हिस्सा बन जाती है। यही असली मुक्ति है। अब आप सोचिए, अगर आपके जीवन में यह एहसास आ जाए कि आप नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा हैं, तो क्या आपको कभी कोई दुख या भय परेशान कर सकेगा? कभी नहीं। यही कारण है कि जो लोग ओम का सच्चे दिल से जप करते हैं, वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, उनके चेहरे पर हमेशा शांति और आनंद की मुस्कान रहती है। आपने देखा होगा कि साधु संत कठिन से कठिन हालात में भी हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम शांति को छू लिया है जिसे पाने के बाद दुनिया का कोई दुख उन्हें छू नहीं सकता। अब आप ही सोचिए, अगर आपके जीवन में यह परम शांति आ जाए तो क्या आपको और कुछ चाहिए होगा? नहीं। यही कारण है कि योगानंद जी ने बार बार कहा कि ओम ही वह जादुई शब्द है जो आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति था जो जीवन भर संघर्ष करता रहा। कभी धन के पीछे भागा, कभी रिश्तों के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, लेकिन अंत में उसे केवल थकान मिली। लेकिन जब उसने ओम का अभ्यास शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह जो बाहर ढूंढ रहा था वह सब पहले से उसके भीतर था। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन इतना शांत और आनंदमय हो गया कि लोग उसके पास बैठकर शांति महसूस करने लगे। यही मोक्ष की झलक है। दोस्तों, जीवन का अंत हर किसी का होगा, लेकिन सवाल यह है कि जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़े तो वह बोझ लेकर जाएगी या मुक्त होकर जाएगी। ओम का जप वह चाबी है जो इस बंधन के ताले को खोल देती है और आत्मा को उसकी असली उड़ान देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इस अंतिम और सर्वोच्च शांति को पाना चाहते हैं? क्या आप भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की गोद में विश्राम करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही पूरे समर्पण के साथ ओम का जप शुरू कीजिए। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि वह पुल है जो आपको सीमित जीवन से असीम जीवन की ओर ले जाएगा। और अगर आप इस दिव्य सत्य को मानते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, ओम ही मेरा मोक्ष है, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो जीवन में सच्ची शांति खोज रहा है।